बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा के खिलाफ नया वारंट जारी। मोहाली कोर्ट ने साइबर क्राइम ब्रांच को दिया गिरफ्तारी का आदेश। मोहाली कोर्ट ने बग्गा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का दिया आदेश। आईपीसी की 4 धाराओं में केस किया दर्ज। बग्गा की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर जबरदस्त विरोध। हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा। विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी मौजूद। मनजिंदर सिरसा का केजरीवाल पर आरोप। कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सिखों का अपमान किया। अपनी गिरफ्तारी पर तेजिंदर बग्गा का बयान। कहा, आहत है बीजेपी के सिख कार्यकर्ता। पंजाब पुलिस ने मुझे नहीं पहनने दी पगड़ी। तेजिंदर बग्गा से मिले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। कहा, गिरफ्तारी गलत, उनका हुआ था अपहरण। बग्गा से उनके घर पर मिले बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या। बोले, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रही है वहां की आप सरकार। पंजाब में आपके विधायक जसवंत सिंह के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। बैंक धोखाधड़ी के मामले में एक्शन। आप विधायक जसवंत सिंह पर 40 करोड़ के घोटाले का आरोप। पंजाब में अमरगढ़ से एमएलए हैं। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में रुका सर्वेक्षण का दूसरा दिन था। हिंदू पक्ष के आरोप, मस्जिद में घुसने से रोका गया। खड़ी की गई थी बैरिकेडिंग। उधर मुस्लिम पक्ष का आरोपों से इंकार। कहा, मस्जिद के अंदर जाने से किसी ने किसी को नहीं रोका। रविवार को नहीं होगा ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे। हिंदू पक्ष का बयान, कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। ज्ञानव्यापी सर्वे में शामिल फोटोग्राफर का दावा। मस्जिद के पास मिले स्वास्तिक के 2 प्राचीन निशान। ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे मामले में नहीं बदला जाएगा कोर्ट कमिश्नर। 9 मई को होगा याचिका पर सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दी है कोर्ट कमिश्नर को बदलने की याचिका। कोर्ट के निष्पक्ष सर्वे की मांग। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के फैसले पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, 1991 के एक्ट का यह सीधा उल्लंघन है। ओवैसी ने मस्जिद मामले पर बीजेपी को घेरा। कहा, जबरन इस मुद्दे को तूल दे रही है भारतीय जनता पार्टी। सीएए के खिलाफ फिर से प्रदर्शन का ओवैसी ने ऐलान किया। कहा, फिर से दंगों का दौर लाना चाहती है बीजेपी। झांसी में सीएम योगी की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए गए आदेश, किसी भी पर्व त्योहार का आयोजन सड़कों पर न किया जाए। समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने कहा, उतरे हुए लाउडस्पीकर ना लगाए जाएं दोबारा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार उतारे जा रहे हैं लाउडस्पीकर। राज्य में अब तक हटाए गए 64,128 लाउडस्पीकर। हैदराबाद में राहुल गांधी की रैली। वहां तेलंगाना के सपनों को करेंगे पूरा। चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी की नसीहत। मीडिया में अंदरूनी मामलों पर बयानबाजी से बचें। कहा, परिवार में मतभेद की बात मीडिया में नहीं रखें। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर निशाना। कहा, तेल और गैस के दाम बढ़ाकर जनता को सरकार नहीं परेशान करे। सीएम ममता का आरोप, जनता को मूर्ख बना रही है केंद्र सरकार। ग्रेट इंडियन लूट का संचालन कर रही बीजेपी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया पर पीएम मोदी का हाई लेवल मीटिंग। निष्पक्षता, समानता, समावेशी होने पर जोर दिया गया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा के लिए हाइब्रिड सिस्टम का विकास जरूरी है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई शिक्षा नीति की तारीफ की। कहा, देश की संस्कृति ही देश की ताकत है। श्रीनगर में आतंकवादियों ने ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार को मारी गोली। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। झारखंड में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए को ईडी ने गिरफ्तार किया। छापेमारी में घर से बरामद हुए करीब 18 करोड़ कैश। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल से भी ईडी ने पूछताछ की। मनरेगा घोटाला, अवैध खनन मामले में सवाल जवाब। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर सियासत हुई तेज। बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम का आरोप, सब कुछ सीएम हेमंत सोरेन के इशारे पर। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी। कोयला तस्करी मामले में पूछताछ करना चाहती है ईडी। 88 साल बाद बिहार में 2 भागों में बटे मिथिलांचल की बड़ी रेलवे लाइन से जोड़ने का सपना साकार। कोसी रेल पुल से गुजरेगी कोसी मिथिला को जोड़ने वाली डीएमयू ट्रेन।
गुरुग्राम में बेटियों के लिए हिफाजत और सशक्तिकरण अभियान की लॉन्च। फिल्म एक्ट्रेस शहनाज गिल ने दिया शिव शक्ति का मंत्र। आयुष और बाल विकास केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम में कपाट। बद्री विशाल की तेल कलश यात्रा के साथ पांडुकेश्वर से उद्धव और कुबेर की मूर्ति बद्रीनाथ पहुंची। बद्रीनाथ में कपाट खुलने के दौरान भारी भीड़ की संभावना, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। केदारनाथ में भक्तों की भारी भीड़। सिर्फ 2 दिन में ही 40,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए। जमशेदपुर की टाटा स्टील प्लांट में एक हिस्से में आग से हड़कंप। गैस पाइपलाइन में आग से धू धू कर फैली लपटें। फायर टेंडर ने इस पर काबू पाया। नोएडा के सेक्टर 62 में 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। लखीमपुर खीरी में आगजनी से आधा दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक। कई जानवरों की भी मौत। दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी हेडक्वार्टर के एक ऑफिस में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं। मुंबई के LIC ऑफिस में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पाया। उज्जैन में शादी समारोह में डांस करते वक्त युवक की मौत हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक डीजे की आवाज के चलते उसे हार्ट अटैक आ गया। मुर्शिदाबाद में 2 गुटों में झड़प हुई है। 8 से 10 लोग इसमें घायल हुए। बिजनौर में ग्राम प्रधान ने महिला को पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी। लखनऊ में खाली प्लांट में युवक का शव मिला। अभी तक नहीं हुई मृतक की पहचान। पुलिस जांच कर रही है। करनाल में आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद सोनीपत में हाई अलर्ट जारी। अलग अलग स्थानों पर चेकिंग हो रही है। फर्रुखाबाद में दबंगों ने घर में घुसकर पति पत्नी को मारी गोली। अपहरण के बाद बेटे की हत्या। आरोपियों की तलाश जारी। फतेहपुर में रेप और अपहरण के मामले में फरार आरोपी ने किया सरेंडर। घर पर बुलडोजर चलने से खौफ के चलते थाने में पहुंचा। दिल्ली के राजौरी गार्डन में हादसा। मिट्टी धंसने से मजदूर की मौत हुई। उत्तरकाशी में यात्रियों के से पैसे वसूलने वाले पुलिस वाले पर सख्ती। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। महोबा में टीचर पर लगा दलित छात्रा को पीटने का आरोप। शिकायत के बाद जांच जारी। बाराबंकी में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरों का गैंग। अवैध हथियार और मोबाइल फोन बरामद किए गए। ठाणे में महिला चोरों के गैंग का पर्दाफाश। बच्चों के जरिए दुकानों में चोरी करते थे। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। झज्जर में ईंट भट्टे पर मजदूर की हत्या। लाठी डंडे से पीट पीट कर हुई हत्या। ठाणे में खुद पर फायरिंग करने वाले बिल्डर पर केस दर्ज। 2 की गिरफ्तारी। आरोपी बिल्डर अब तक फरार। बाहरी दिल्ली के खेड़ा में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। वारदात सीसीटीवी में कैद। फरीदाबाद में पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मारपिटाई। कॉलेज के ही असिस्टेंट प्रोफेसर और परिवार के 3 लोगों पर आरोप। प्रयागराज स्टेशन पर जीआरपी ने 81 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पैसे जब्त कर आगे की कार्रवाई जारी। दिल्ली के द्वारिका हत्याकांड में वीडियो वायरल होने पर पुलिस की कार्रवाई। 2 नाबालिग समेत 9 हुए गिरफ्तार। पीट पीट कर हुई 20 साल के युवक की हत्या। बहराइच में टोल प्लाजा पर पलटा डीजल से भरा ट्रक। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। गुरुग्राम में 6 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी। आईपीएल के पहले मैच में राजस्थान ने पंजाब को हराया। 2 गेंद रहते 6 विकेट से जीता मैच। पहले खेलते हुए पंजाब ने 5 विकेट पर बनाए 189 रन। राजस्थान ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया 190 रनों का लक्ष्य। राजस्थान की जीत के हीरो रहे यशस्वी जायसवाल। 41 गेंद में 68 रन बनाए। बट्टर ने खेली 30 रन की तेज पारी। राजस्थान की ओर से गेंदबाजी में 3 विकेट यजवेंद्र चहल ने झटके। प्रसिद्ध कृष्णा और अश्विन के खाते में 1-1 विकेट। 14 अंकों के साथ नंबर 3 के पायदान पर है राजस्थान की टीम। 10 अंक के साथ 7वीं पोजीशन पर पंजाब। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में लखनऊ और कोलकाता का मुकाबला। पहले बल्लेबाजी कर रही है लखनऊ की टीम। लखनऊ की ओर से क्विंटन डिकॉक ने बनाए 50 रन। दीपक हुड्डा के बल्ले से 41 रन निकले। नहीं चला लखनऊ के कप्तान केएल राहुल का बल्ला। 0 पर रन आउट हो गए। 14 अंकों के साथ आईपीएल में नंबर 2 पर है लखनऊ की टीम। 8 अंक के साथ नंबर 8 पर कोलकाता। रविवार को भी आईपीएल में 2 मुकाबले। पहले मैच में हैदराबाद बनाम बैंगलोर। दूसरे मैच में आमने सामने चेन्नई और दिल्ली। यूक्रेन के पूर्वी कस्बे बखमुट पर रूस का बड़ा हमला। बमबारी में 3 लोगों की जान गई। यूक्रेन का आरोप देश के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर कब्जे के फिराक में रूस के हमले मारे गए यूक्रेन के वरिष्ठ सैन्य पत्रकार ओलेक्सांद्र मखोव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जाहिर की शोक संवेदना।
यूक्रेन के औद्योगिक शहर खार्किव पर रूसी बमबारी जारी। यूक्रेन का आरोप, खार्किव में 3 ब्रिजों को रूस के सैनिकों ने नुकसान पहुंचाया। जंग के बीच रूस के सैनिकों ने विक्ट्री डे के मौके पर सैन्य परेड का अभ्यास किया। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर 9 मई को 11,000 सैनिक कदमताल करेंगे। बेल्जियम की बियर कंपनी एबी इनविव की अच्छी पहल, यूक्रेन के बियर ब्रांड से मिलने वाले अपने सारे लाभ का दान करने वाली है। साउथ कोरिया ने किया बड़ा दावा, नॉर्थ कोरिया से सबमरीन से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। साउथ कोरिया ने राष्ट्रपति ने चिंता जताई है। अमेरिकी कांग्रेस में मिड टर्म चुनावों के लिए अतिरिक्त सदस्यों के चुनावों के लिए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कसी कमर। पेंसिल्वेनिया के अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनावी रैली की। इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनी हमलावर के घर को गिराया। सेना की कार्रवाई के बाद संवेदनशील इलाके में बढ़ा तनाव। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन XC का बढ़ा रहा संक्रमण। बीजिंग में कोरोना जांच के लिए लग रही लंबी लंबी कतारें। मायामी ग्रैंड प्री में फेरारी के ड्राइवर चार्ल्स को पहले राउंड में मिली बढ़त। लेक लक में महज 1 मिनट में पूरी की 5 किलोमीटर की रेस।